प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। देखिए आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप जो है कम से कम समय में सेकेंडों में बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको स्क्वायर रूट का हिंदी मालूम होना चाहिए। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल होता है, ठीक है, वर्गमूल। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले तो जो है आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, याद होना चाहिए। जैसे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है। अब देखिए इससे मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बता रहा हूँ। पहले तो इसके लिए एक चीज़ आप याद रखिए कि इससे केवल परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट निकल सकता है, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में है, ठीक है। जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा वैसे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। केवल ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा जिनका जो है परफेक्ट स्क्वायर यानी डेसिमल में स्क्वायर रूट नहीं आए। अब देखिए हम अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेता हूँ 441, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि इसकी वैल्यू कितना होगी। तो हमें देखिए कि जो है यहाँ से पीछे से जो है, यानी हम इसको क्या कहते हैं, राइट साइड से हमें पेयर बनाना है। पेयर बना दिए, अब एक बचा, इसको ऐसे अलग कर देंगे, ठीक है। पेयर बना दिए तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ। इसमें देखिए 1 आया है स्क्वायर में, 4, 9, 6, हम वंस वाला प्लेस देखेंगे, ठीक है, यानी इकाई वाला स्थान। जैसे आप काउंट करते हैं 1, 10, 100 वैसे, तो यानी इकाई वाले स्थान पे 1 वाले स्थान पे हम देखेंगे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। इसमें देखिए कहीं पे 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे 2 नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 2, फिर यहाँ पे देखिए 3 भी कहीं पे नहीं है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 देखिए कहीं नहीं है, तो 7 हो गया, फिर 8 भी कहीं नहीं है। तो जिनके लास्ट में जो है 2, 3, 7, 8 ये नंबर आते हैं, उनका जो है स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। उनका भी स्क्वायर रूट निकलेगा लेकिन वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि जिनके लास्ट में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जिन नंबर के वंस प्लेस पे यानी इकाई वाले स्थान पर ये नंबर आते हैं, 2, 3, 7, 8 आते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी उनका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो अब देखिए 441 का निकालना, तो इसके लिए देखिए सिंपल ट्रिक ये है कि आप इसमें से देखिए एक नंबर किस में आया है, 1 के स्क्वायर में आया है, ठीक है, और किस में आया, 9 के स्क्वायर में। तो आप दोनों को नोट कर लीजिए, 1 और 9 के स्क्वायर में आया है 1। अब हमारा 41 से कोई मतलब नहीं, 41 ख़त्म, अब 4 बचा। अब 4 आप देखेंगे किन के बीच में या फिर किन के स्क्वायर में आ रहा है। तो देखिए 1 और 2 हम पकड़ेंगे, ठीक है, 1 और 2 देखते हैं, या फिर हम 2 और 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 ही आ जा रहा है हमारा, किसी के बीच में नहीं आ रहा है, 4 ही आ जा रहा है। तो हम जो है 4 यानी 2 के स्क्वायर में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो बस हम इसको जो है दोनों जगह 2 लिख देंगे। अब आपको कैसे पता कि जो है इसका स्क्वायर रूट 21 है कि 29, ये भी कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि जो है यहाँ 4 आ रहा है 2 के स्क्वायर में, ठीक है, 2 के स्क्वायर में आ रहा है। तो अब देखिए इन दोनों में से हम जो है 2 तो ले लिए। अब उसके बाद देखिए कि ये हमारा इन दोनों के बीच में या फिर जो है एक दोनों में से एक के बराबर आ रहा है, ठीक है, या तो इन 2 के स्क्वायर या और 3 के स्क्वायर के बीच में, या फिर दोनों में से किसी एक के बराबर। तो 2 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, छोटे वाले के बराबर आ रहा है, तो यानी छोटा वाला हमारे स्क्वायर रूट हो जाएगा 21, ठीक है। बच्चों अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, आप देखिए, उसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए मैं पहले अभी 3 नंबर का ही बता रहा हूँ। मान लीजिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 784। तो अब देखिए हमारा 4 किसके किसके लास्ट में आया। हमेशा जो भी का पेयर बना लिए और देखते हैं हमें एक ही नंबर से हैं, तो हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी नंबर जो है 2 बार आया है। ठीक है, जो भी नंबर केवल 5 1 टाइम्स आया है, 6 भी आप देखेंगे 2 बार आया है, 9 भी आप देखेंगे 2 बार आया है, 4 भी आप देखेंगे 2 बार आया है, 1 भी देखेंगे 2 बार आया है। ठीक है, तो जितना बार आया उन दोनों में लिख लेंगे। तो हमारा 4 देखिए किस में आया है, 2 के स्क्वायर में आया है। ठीक है, 2 के स्क्वायर में आया है, और देखिए हमारा आया है 4 8 के स्क्वायर में। तो दोनों को हम लिख लिए। अब हमारा 84 से कोई मतलब नहीं, 84 ख़त्म। अब हम 7 देखेंगे, 7 किन के बीच में आएगा, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में आएगा। तो हमेशा ये एक चीज़ आप याद रखिए, जिनके बीच में आ रहा है उनमें से हमेशा छोटा वाला लेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो जिन दोनों के बीच में आता है उनमें से हम छोटा वाला हमेशा लिखेंगे, यानी 2 लिख देंगे दोनों के आगे। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो है 22 इसका स्क्वायर रूट है या फिर 28। तो अब इसके लिए आप ये देखेंगे कि जो है हमने ये तो लिख दिया 2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो है ये किसके करीब है। ठीक है, ये जो 7 है 4 और 9 में से इन्हीं दोनों के बीच में 7 आया है। अब इन दोनों में से किसके ज़्यादा करीब है, तो आप देखेंगे कि 9 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 7 + 2 9, इसमें 2 ही ऐड करेंगे, अब 4 में 3 ऐड करेंगे तब जो है 7 होगा। ठीक है, तो 7 9 के ज़्यादा करीब है, तो यानी नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, तो नीचे वाला आंसर होगा। ठीक है, 28 इसका स्क्वायर रूट होगा। बस दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, फिर ये सेकंड में लगा लेंगे, मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, मिनट भी नहीं लगेगा, आप सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। तो इसके लिए मैं देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, तब जो है आप इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 529। ठीक है, 529 ले लेते हैं। तो अब तुरंत कॉमन पेयर बनाइए। अब देखिए 9 किस में आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो 3 में आता है, और जो है 9 7 में आता है। तो 3 और 7 आप तुरंत लिखें, हमारे 29 से कोई मतलब नहीं है, ख़त्म। अब देखते हैं 5 को बच्चों, तो 5 देखिए किसके बीच में आता है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो मैंने बताया कि जिसके बीच में आता है हमेशा जो है छोटा वाला दोनों के आगे लिखेंगे। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे दोनों के आगे। ठीक है, हमेशा ये आप हमेशा एकदम दिमाग में इसको नोट कर लीजिए कि जो है जिसके बीच में आ रहा है उसमें से छोटा वाला हम दोनों के आगे। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में हमारा 5 आता है, 4 और 9 के बीच में आएगा 5। तो इन दोनों में से हमेशा छोटा वाला 2 को लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे। अब देखना है कि 23 और 27 में से कौन इसका स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए फिर वही काम कि 5 किसके करीब है, 4 के ज़्यादा करीब है, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, तो किसके ज़्यादा करीब है, 5 जो है 4 और 9 में से 4 के ज़्यादा करीब है, ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है, तो ऊपर वाला हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 23। ठीक है, तो बच्चों देखिए यही कॉन्सेप्ट था। अब जो है इतना तो आपको एकदम इजीली समझ में आ होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, जो भी बच्चे मैथ पढ़ने वाले उनके साथ आप शेयर करिए, वो भी कुछ सीखेंगे। और आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको 4 नंबर वाले बताने जा रहा हूँ। अब 4 नंबर वाले जो है कैसे स्क्वायर रूट उनका निकालेंगे, ये देखिए। चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर है आप उसका जो है ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, मान लीजिए 1024। ठीक है, यानी 1024 है। अब देखिए फिर हम 2 का पेयर बनाएं। अब 2 का पेयर बनाएं तो अब देखिए हमें लेना एक ही नंबर है, एक ही नंबर को देखना 4 किस में आता है, 2 स्क्वायर में 4 आता है, और देखिए 8 स्क्वायर में 4 आता है। दोनों को आप लिख लिए। अब देखिए हमारा 24 से कोई मतलब नहीं, 24 ख़त्म हो गया, बचा हमारा 10। अब देखिए 10 किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में, यानी 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैंने बताया यहाँ पे हमेशा छोटा वाला लेना है, जिन दोनों के बीच में आ रहा है उसमें से छोटा वाला। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो उसमें से आप 3 को लेंगे,
32 और 38 हो गया। अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि इन दोनों में से कौन स्क्वायर रूट है? तो फिर वही काम, 10 जो है किसके करीब है, 9 के ज़्यादा करीब है कि 16 के ज़्यादा करीब है? तो आप कहेंगे 9 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और जो है 16 तो 10 में जब जाके हम 6 जोड़ेंगे तब जो है 16 होगा। तो 10 जो है 9 के ज़्यादा करीब है ऊपर वाले के, तो यानी हमारा ऊपर वाला स्क्वायर रूट। बस यही काम है। पहले तो आपको देखना है कि जो है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, उनमें से छोटा वाला नंबर इन दोनों के आगे लगा देंगे। अब किसके ज़्यादा करीब है, ठीक है, किसके स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, 3 स्क्वायर के ज़्यादा करीब है कि 4 स्क्वायर के ज़्यादा करीब है? जिसके जिसके बीच में आ रहा है उन्हीं दोनों को हम देखेंगे। इन दोनों के बीच में आ रहा था 9 और 16 के, तो हम अब देखेंगे कि 9 के ज़्यादा करीब है 10 कि 16 के ज़्यादा करीब है। तो ये 10 जो हमारा 9 के ज़्यादा करीब है ऊपर वाले के, तो स्क्वायर रूट भी ऊपर वाला हो जाएगा। अब एक और मैं आपको 4 नंबर वाला लेके बता दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आप अपने से कोई नंबर ले लेते हैं, मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए अपने से कोई नंबर ले लेते हैं, आप कह देते हैं कि 530, ठीक है, 530 का बताइए। तो जीरो तो इसमें है नहीं। अच्छा मान लीजिए मैं और कर देता हूँ यहाँ पे 531। अब अगर मान लीजिए आप पूछ दे कि इसका बताइए इसका रूट, इसके लास्ट में भी तो 1 आया है, इसमें भी 1 है। तो मैंने अभी शुरू में ही एक चीज़ बताया आपको कि जो है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। तो ऐसे नंबर का आप इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते, ये भी नहीं तो आप कहेंगे बाद में कि आप पूरा नहीं बताएं सर। जिसके जो है स्क्वायर रूट परफेक्ट आए केवल नंबर में, उसमें कहीं डेसिमल, देखिए इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है, जितना मैंने आपको अब तक बताया किसी में डेसिमल नहीं है। तो इस ट्रिक से उसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसमें डेसिमल ना है। अभी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए, इसका डेसिमल में आंसर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ये, किसी भी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये डेसिमल में इसका आंसर आएगा। तो आप इससे इस ट्रिक से उसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसका जो है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, डेसिमल में उसका आंसर ना है। अब देखिए मैं आपको 4 नंबर वाला एक और बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम आज के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर देखिए मान लीजिए हमारा 1444 है, ठीक है। अब इसमें से 2 2 का पेयर अब फटाफट करते हैं। अब देखिए 4 आया लास्ट में, 4 देखते हैं किस में आता है। अभी आपने लिखा है कि 2, ठीक है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और जो है 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 और 8 हो गया। अब हमारा 44 है, 2 नंबर से कोई मतलब नहीं, अब 14 देखेंगे यानी 14। अब देखिए 9 और 16 के बीच आता है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, और 16 और 4 का स्क्वायर है। तो मैंने अभी आपको हमेशा बताया शुरू से ही कि जिन दोनों के बीच में आ रहा है उसमें से आप छोटा वाला दोनों के आगे लिख देंगे। 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम 3 दोनों के आगे लिख देंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि 32 है कि 38 है इसका, ठीक है। तो फिर वही अब देखेंगे इसमें कि 14 है, 14 किसके ज़्यादा करीब है, 9 के ज़्यादा करीब है कि 16 के? तो अब आप कहेंगे कि जो है देखिए दोनों, इसमें भी वही 32 और 38, इसमें भी 32 और 38। आप तो ऐसे भी समझ गए होंगे कि इसका 32 था तो इसका 38 ही होगा। और आप मेथड से भी चेक कर सकते हैं, 14 16 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 14 + 2 16, और 9 से तो दूर है, 9 में जब 5 ऐड करेंगे तब जाके हमारा 14 होगा। तो जो है नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, तो नीचे वाला हमारा स्क्वायर रूट यानी जो है अंडर रूट में 1444 का स्क्वायर रूट 38 होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, चलिए मैं तुरंत एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हमारा स्क्वायर रूट में है 2025। अब 2 2 का पेयर बना। अब देखिए 5 तो बस 5 में ही आता है तो एक ही होगा। ये देखिए और सिंपल है। अच्छा वो मैंने एक ऐसा भी एग्जांपल आपको बता दिया, इसमें तो एक ही नंबर आया। अब 20 देखिए 16 और जो है 25 के बीच में आता है। तो मैंने हमेशा बताया कि जो है जिन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर इसके आगे लिखेंगे 4। बस 45 इसका आंसर है। तो और ज़्यादा इजी था क्योंकि इसमें एक ही नंबर है। तो देखिए कितनी कमाल की ट्रिक है। इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप जो है ऐसे एलसीएम लेके लगाते, 2045 का एलसीएम लगाते तो कितना लंबा जाता। बस आप जो है स्क्वायर रूट लिख लिए सबका, जो है 1 से 9 तक के नंबर का स्क्वायर लिख लिए। उसके बाद जो है बस आपका ट्रिक से फटाफट स्क्वायर रूट बड़े से बड़े नंबर का निकल जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।